जाट सिख जट क्यों कर बने, हिंदू धर्म ने छोड़ के सिख धर्म क्यों अपनाया, के सिखा ने जबरदस्ती दबाव डालकर धर्म परिवर्तन करवाया, या फिर पैसे पूसे का लालच दिया होगा, या फिर कोई और मजबूरी जाटा की रही होगी जिस तरह उन्हें हिंदू धर्म छोड़ के सिख धर्म में जाकर कन्वर्ट कर लिया। आओ देखें। पहला वो फैक्टर जिसकी वजह से सबसे कम जाट सिख धर्म में गए थे। जब गुरु नानक देव जी ने 15वीं शताब्दी में सिख धर्म की स्थापना करी तो एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल था इनका, सोशल इक्वालिटी, यानी कोई ऊंचा नहीं कोई नीचा नहीं, सब बराबर, कोई ऊंची नीची जाति सिख धर्म में आना की नहीं मानी जाओगी। तो इसकी वजह से बहुत सारे जो दूसरी जाति थी, खासकर SC ST हमारे जो भाई थे, उन्हें सिख धर्म अपना लिया था। लेकिन जाट इस बात तक कोई ज्यादा प्रभावित नहीं थे क्योंकि उन्हें खुद समाज में ऊंच नीच का सामना करना नहीं पड़ रहा था। लेकिन जो कुछ जाट थे जो इस बात ने पहले थे मानने थे कि यार देख दूसरी जातियां के लिया के भेदभाव कर रहे, क्यों ऊंचा के नीचा। गुरु नानक देव जी का यो मंत्र सिखिज्म में इन जाटा ने बहुत भाया कि भाई ये तो वही बात कर रहे हैं जो हम सोचा कर दे, और सिख धर्म हमारे लिए सही है, तो वह हिंदू जाट सिख जट कन्वर्ट हो गए। दूसरा कारण, जब मुस्लिमों का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ गया था तो एक सिखा के गुरु आए, गुरु हरगोबिंद जी, जिन्हें एक सिद्धांत दिया, मीरी पीरी का सिद्धांत, कि भाई ठीक है तुम्हारे पास भगवान का गुरु का ज्ञान तो होना चाहिए, लेकिन जब जरूरत पड़े तब तुमने हथियार ठान तभी पाछा नहीं हटना चाहिए। यानी ज्ञान के साथ साथ अपने हकों की रक्षा करने थी हथियार ठान का दम भी थारे भीतर होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर जब मुस्लिम आक्रांता अपनी बाण बेटियां उठा के ले जाएंगे तो हम उनका हाथ लगाने से पहले उनका गला काट देंगे। तो जाट तो थी पहले थे गर्म खून वाली कौम, उनने जो हक की लड़ाई मीरी पीरी वाला सिद्धांत था बहुत भाया, जिसकी वजह से बहुत सारे जाट जट बन गए। दोस्तों ये भूतकाल की बात जानकर आपने मजा आ रहा होगा, ये भविष्य की सुन लो, आने वाला टाइम है AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। आपने AI की पढ़ाई करनी है और यह पढ़ाई करनी थी आपने कि तो दूर दिल्ली मुंबई नहीं जाना, आपके हरियाणा के शहर पानीपत में स्पेशल AI की पढ़ाई करवाने वाला कॉलेज कोड कोशन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी आ गया है। जित आपने वह पढ़ाई जो आजकल कॉर्पोरेट में चल रही है इंटरेस्टिंग तरीके से करवा के इस लायक बना दिया जाओ कि जब आप पास आउट हो तो आराम से इंडिया में तो 10-12 लाख का पैकेज, और बाहर विदेश में अमेरिका, यूरोप, जापान जैसे डेवलप्ड कंट्रीज में अपना बहुत सारे मौके मिले हैं। तो आपके मन में जब कोई भी सवाल, आपके स्क्रीन पर नंबर आ रहे हैं, फोन कर लो, और इनकी बाकी सारी डिटेल्स अपने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। चलो अपने मुद्दे पर उल्टे चल रहे हैं। अगला कारण एक यो भी था कि सिख गुरुओं की शिक्षाओं में धन्ना जाट धन्ना भगत कह लो, उनका बड़ा जिक्र रहा करता कि क्योंकर धन्ना जाट भगवान का बात करा करते, कितने बड़े भगत धन्ना हो गए थे। इसके अलावा कुशाल सिंह दैया जो सोनीपत के बड़ खालसा गांव के थे, ऐसे वीर पुरुष भी इनकी शिक्षाओं में आवे थे जिन्हें गुरु तेग बहादुर के लिए अपना सिर कटवा दिया था। तो जब ऐसी ऐसी कहानी सिख धर्म में सुनाई जाने लगी, बात बताई जाने लगी, तो जो जाट थे उन्हें अपना फील होया कि तो हमारे लोगों की बात कर रहे हो, धर्म हमता कोई अलग नहीं है, जिसकी वजह से भी बहुत सारे जाट सिख धर्म में चले गए। अगले पॉइंट में उसका भाइयों ने बुरा भी लग गया, पर बात सच्ची है। 1857 की क्रांति के बाद जब हरियाणा किसी क्षेत्र में जाटा ने बाकी जातियां ने मिलकर अंग्रेज कति भूडी डाल पिटे थे, तो इस क्षेत्र के लोगों की आर्मी में जो भर्ती थी वह बंद कर दी थी, पर जो सिख थे उनकी भर्ती कति न्यू चल रही थी। क्यों? क्योंकि जो सिख रियासत थी नाभा, पटियाला, जींद, इन सब ने अंग्रेजा का साथ दिया था, देश का साथ 1857 क्रांति में नहीं दिया था। तो अंग्रेजा ने इस एरिया के लोगों को सजा देने के उद्देश्य से मिलिट्री में नौकरी देनी बंद कर दी थी। और दूसरा डर भी था उन्हें कि कदे ये लोग हटकर फिर विद्रोह ना कर दें, ज्यादा सिर्फ सिखा की ज्यादा भर्ती होया करती, इस एरिया की भर्ती नहीं थी। पर भाई नौकरी तो सब ने चाहिए, तो सिर्फ एक ही रास्ता था कि आपने जाट जट सिख बन के ही अंग्रेजा की फौज में नौकरी मिल सकी थी। तो इस कारण तभी बहुत सारे जो जाट थे वह जट सिख बन गए थे। अगला कारण तो ऐसा था कि जाट सिख जट बनकर गर्व महसूस करने लगे थे। जब गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा की स्थापना करी तो एक पहचान मिल गई कि भाई ये जो खालसा वाले लोग हैं ये अपने सिद्धांता के पक्के हैं, नरमाई की जगह नरम है और गरमाई की जगह बहुत गर्म है। जाटा का भी यही सिद्धांत था कि वह पहले छेड़े नहीं फिर छोड़े नहीं, तो इन्हें लगा कि ये तुम्हारी ये बात कर रहे हैं। और जो भाई खालसा था उसने सच में भाईचारे को बढ़ावा दिया, जिससे जाटा ने जट बन दिया, अनु लग गया को नहीं कि हम किसी दूसरी जगह जा रहे हैं। आगे चलकर जब महाराजा रणजीत सिंह का टाइम आया, देश बेशक अंग्रेजा गुलाम था
पर सरदारों के लिए, सिखों के लिए एक अलग राज्य पंजाब महाराजा रणजीत सिंह ने स्थापित कर दिया था। सिक्खा की एक अलग पहचान बन गई थी। जिस दिन का अपना राजा था, अपने रूल थे, लेकिन दूसरी साइड अंग्रेज थे, जरा गुलामी की भावना हिंदुआना फील हो रही थी। तो बहुत सारे जाट इस बात तक प्रभावित हो गए कि हम तो महाराजा रणजीत सिंह के पंजाब में जाकर सिख बनेंगे, जरा अपना सब कुछ होगा, वह सिखिज्म में कन्वर्ट कर गए। अगला फैक्टर देखा तो हरियाणा पंजाब साथ साथ में साल 1966 तक पहले तो पूरा पंजाब को आया करता। आज के पंजाब वाला हिस्सा पंजाबी भाषक क्षेत्र बोला जाया करता और आज के हरियाणा का हिस्सा हिंदी भाषिक क्षेत्र बोला जाया करता। तो पंजाब के पास में होने का प्रभाव तो पड़ना ही था। दूसरी बात है, जो हमारी रोजी रोटी कमाने के साधन थे वह भी जमा एक थे पहले के टाइम पे, खेती या फिर फौज की नौकरी, जिसकी वजह से भी जाटा की आपस में समीपता एक दूसरे तक पहले आता है रही है। और दोस्तों आज़ादी से लेकर साल 1966 तक, जब तक हरियाणा पंजाब अलग नहीं हो गए, जो पॉलिटिकल दबदबा उस पहले वाले पंजाब में था वो हमेशा सिक्का का था। लगभग सारे टाइम नहीं कह रहा मैं, लगभग एक जो पगड़ीधारी सिख था वो ही पंजाब का मुख्यमंत्री रहा था। तो भाई ठाडे कहना दबदबे वाले आदमी कहना तो हर कोई जाना चाहे। हालांकि आज़ादी के बाद जाट जट बनने कम हो गए थे, पर 31% रुके नहीं थे। साल 1966 तक वो चलता रहा था और साल 1966 तक के इब भी चल रहा है। किसान आंदोलन में देख लो आप, कितने लोगों ने अलग अलग बातों से प्रभावित होकर सिख धर्म अपना लिया था। इसके अलावा और क्या कारण दोस्तों आपको लगा कि जाट सिख जट बन गए, कमेंट में बताइयो। और जब आपने न्यूज जानना है कि जब आज तक हरियाणा पंजाब कट्ठे रंधे अलगे नहीं होंगे तो आड़े क्लिक कर लो, या वीडियो मैंने बना रखी है, आड़े क्लिक करके देख लो। और भाई एआई की पढ़ाई जरूर करो, आने वाले टाइम की बहुत बड़ी चीज है। कोड क्वेश्चन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी से संपर्क कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आपने वीडियो किसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। सबका बहुत बहुत धन्यवाद।